आपको बावज हक महर शरई अहमद के निकाह में दिया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। मुबारक हो, दुआ कर लीजिए। मैं समझा नहीं, तुम किस घर को अपना घर कह रही हो? आप समझ गए हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप मेरे मुंह से दोबारा सुनना चाहते हैं तो मैं फिर कह देती हूँ। तो जब वही तुम्हारा घर था तो क्या जरूरत थी वापस आने की? यहाँ पापा मेरी वजह से बहुत परेशान थे। उनको अपनी परेशानी की वजह नहीं बता सकती थी, इसलिए उनके बहुत कहने पे आना पड़ा, वरना मैं खुद नहीं आना चाहती थी। अच्छा, तो मतलब जबरदस्ती भेजा गया तुम्हें यहाँ? चली गई मुझे। ड्रामा कैसी तेरे खुदगर्जी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शमशेर ने आखिरकार मैं के वालिदैन को डरा धमका कर अपनी जिद पूरी कर ली। तब जाकर उसने मैं को शादी के लिए राजी किया और मैं को भी अपने खानदान की सुकून के लिए इस निकाह को कबूल करना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब शमशेर मैं को अपने घर ले आता है। तभी वो अपने माँ बाप को गले लगाकर खुशखबरी सुनाता है, मगर ये खुशखबरी तो नवाब साहब के लिए बहुत ही बड़ा धचका था, खास तौर पर उनकी अना को। शमशेर कहते हैं मैंने मैं से निकाह कर लिया है। ये सुनते उनके अवसान खता रह गए। तभी शमशेर मैं को बुलाने लगा, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। मैं को अपने सामने जिंदा देखकर वो तो और परेशान हुए। बेटे के सामने तो खामोश रह गए, लेकिन अपनी बीवी से कहते हैं मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी सात पुश्ती याद रखेगी। पहले तो शमशेर ने मैक और उसके घर वालों का जीना हराम करके रख दिया, और अब ये नवाब साहब है जो इन लोगों को सुकून से नहीं रहने देगा। और इस बात का मैक के वालिद को भी अच्छी तरह से अंदाजा है, वो लोग कभी भी हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। वाला तो ये सुनकर और परेशान हो गई कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और यहाँ पर जब परवा को पता चला, उसका तो उसी वक्त मुंह बन जाता है कि यहाँ पर मेरी बहन आती वो राज करती और ये गरीब लड़की कहाँ से आ गई। तो फिर ऐसे में शमशेर का भाई खाने के टेबल पर पूछता है आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कैसे। तो शमशेर मजाक करता है जादू से। अरे मैंने इसे चाहा इतना कि कुदरत ने इसे मुझे फिर से सौंप दिया। अब ऐसे में शमशेर को तो अपने फैमिली के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, मगर बड़ी बहू को तो अच्छी तरह से अंदाजा है। बाबा साहब उस लड़की को 2 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और तभी अपने बहन को तसल्ली देने लगी, देखना वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यूं जब शमशेर मैं के पास गए तो उससे पूछती तक नहीं और ना ही वो उसकी शक्ल देखना चाहती है। मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी। तो शमशेर से कहता है कि वो उसकी मोहब्बत हासिल करके रहेगा। अब नवाब साहब तो आज ही अपने बेटे को बुलाकर साफ कह देते हैं तुमने अपनी जिद पूरी करनी थी, कर ली। मजीद 2-4 दिन के लिए उसे याद रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर उसके बाद उसके जितने पैसे बनते उसे देखकर पारिख कर दो। अपने बाप की बात सुनकर वो केका लगाता है, बाबा साहब ये तो आपकी भूल ही है, मैं तो उसे हमेशा बीवी बनाकर यही रखूंगा। इसके बाद तो उसकी अना को और टेस्ट मिली, मगर यार नवाब साहब भी अब चुप करके नहीं बैठे। उन्होंने तो कुछ ही वक्त में उस डॉक्टर का पता लगवाया और अपने सामने हाजिर करवाया। तभी उस डॉक्टर की ऐसी धुलाई करवाई कि उसका सारा कीर सब कुछ तबाह कर दिया और हो सकता है कि उसे मौत की गांठ उतार दे। तुमने हमसे धोखा किया, दिलावर साहब को धोखा दिया, कैसे कह दिया कि उसकी बॉडी की सिंपल मिल गई थी। ये नवाब साहब का तो अपने बेटे पर कोई जोर नहीं चल सकता, मगर अब के बार वो मैं के घर वालों को मजीद डरा कर धमकाते है। मैं के वालिद को भी अपने पास बोला, ब्लैकमेल किया, डराया धमकाया, लेकिन वो बेबस से कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये नवाब साहब जो वक्त का फिरौन बना बैठा है, बहुत जल्द से मालूम होगा कि इसकी अपनी सगी औलाद के साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगता है शमशेर ने मैं के साथ जो कुछ भी किया ये ठीक था या नहीं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शमशेर ने आखिरकार मैं के वालिदैन को डरा धमका कर अपनी जिद पूरी कर ली। तब जाकर उसने मैं को शादी के लिए राजी किया और मैं को भी अपने खानदान की सुकून के लिए इस निकाह को कबूल करना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब शमशेर मैं को अपने घर ले आता है। तभी वो अपने माँ बाप को गले लगाकर खुशखबरी सुनाता है, मगर ये खुशखबरी तो नवाब साहब के लिए बहुत ही बड़ा धचका था, खास तौर पर उनकी अना को। शमशेर कहते हैं मैंने मैं से निकाह कर लिया है। ये सुनते उनके अवसान खता रह गए। तभी शमशेर मैं को बुलाने लगा, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। मैं को अपने सामने जिंदा देखकर वो तो और परेशान हुए। बेटे के सामने तो खामोश रह गए, लेकिन अपनी बीवी से कहते हैं मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी सात पुश्ती याद रखेगी। पहले तो शमशेर ने मैं और उसके घर वालों का जीना
हराम करके रख दिया और अब ये नवाब साहब है जो इन लोगों को सुकून से नहीं रहने देगा। और इस बात का मैं के वालिद को भी अच्छी तरह से अंदाजा है, वो लोग कभी भी हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। वालिदा तो ये सुनकर और परेशान हो गई कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और यहाँ पर जब परवा को पता चला उसका तो उसी वक्त मुंह बन जाता है। यहाँ पर मेरी बहन आती वो राज करती और ये गरीब लड़की कहाँ से आ गई। तो फिर ऐसे में शमशेर का भाई खाने के टेबल पर पूछता है आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कैसे। तो शमशेर मजाक करता है जादू से। अरे मैंने इसे चाहा इतना कि कुदरत ने इसे मुझे फिर से सौंप दिया। अब ऐसे में शमशेर को तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, मगर बड़ी बहू को तो अच्छी तरह से अंदाजा है। बाबा साहब उस लड़की को 2 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और तभी अपने बैंक को तसल्ली देने लगी, देखना वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यूं ही जब शमशेर मैं के पास गए तो उससे पूछती तक नहीं और ना ही वो उसकी शक्ल देखना चाहती है। मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी। तो शमशेर उसे कहता है कि वो उसकी मोहब्बत हासिल करके रहेगा। अब नवाब साहब तो आज ही अपने बेटे को बुलाकर साफ कह देते हैं तुमने अपनी जिद पूरी करनी थी कर ली, मजीद 2-4 दिन के लिए उसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर उसके बाद उसके जितने पैसे बनते हैं उसे देखकर पारिख कर दो। अपने बाप की बात सुनकर वो केका लगाता है बाबा साहब ये तो आपकी भूल ही है, मैं तो उसे हमेशा बीवी बनाकर यही रखूंगा। इसके बाद तो उसकी अना को और टेस्ट मिली, मगर यार नवाब साहब अब चुप करके नहीं बैठे। उन्होंने तो कुछ ही वक्त में उस डॉक्टर का पता लगवाया और अपने सामने हाजिर करवाया। तभी उस डॉक्टर की ऐसी धुलाई करवाई कि उसका सारा कीर सब कुछ तबाह कर दिया और हो सकता है कि उसे मौत की घाट उतार दे। तुमने हमसे धोखा किया, दिला और साहिब को धोखा दिया। कैसे कह दिया कि उसकी बॉडी की सिंपल मिल गई थी। ये नवाब साहब का तो अपने बेटे पर कोई जोर नहीं चल सकता, मगर अब की बार वो मैं के घर वालों को मजीद डराकर धमकाते हैं। मैं के वालिद को भी अपने पास बोला, ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, लेकिन वो बेबस से कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये नवाब साहब जो वक्त का फिरौन बना बैठा है, बहुत जल्द से मालूम होगा कि इसकी अपनी सगी औलाद के साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगता है शमशेर ने मैं के साथ जो कुछ भी किया ये ठीक था या नहीं। शमशेर ने आखिरकार मैं के वालिदैन को डरा धमका कर अपनी जिद पूरी कर ली। तब जाकर उसने मैं को शादी के लिए राजी किया और मैं को भी अपने खानदान की सुकून के लिए इस निकाह को कबूल करना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब शमशेर मैं को अपने घर ले आता है, तभी वो अपने माँ बाप को गले लगाकर खुशखबरी सुनाता है। मगर ये खुशखबरी तो नवाब साहब के लिए बहुत ही बड़ा धचका था, खास तौर पर उनकी अना को। शमशेर कहते हैं मैंने मैक से निकाह कर लिया है। ये सुनते ही उनके अवसान खता रह गए। तभी शमशेर मैं को बुलाने लगा, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। मैं को अपने सामने जिंदा देखकर वो तो और परेशान हुए। बेटे के सामने तो खामोश रह गए, लेकिन अपनी बीवी से कहते हैं मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी 7 पुश्ती याद रखेगी। पहले तो शमशेर ने मैं और उसके घर वालों का जीना हराम करके रख दिया और अब ये नवाब साहब है जो इन लोगों को सुकून से नहीं रहने देगा। और इस बात का मैं के वालिद को भी अच्छी तरह से अंदाजा है, वो लोग कभी भी हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। वालिदा तो ये सुनकर और परेशान हो गई कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और यहाँ पर जब परवा को पता चला उसका तो उसी वक्त मुंह बन जाता है। यहाँ पर मेरी बहन आती वो राज करती और ये गरीब लड़की कहाँ से आ गई। तो फिर ऐसे में शमशेर का भाई खाने के टेबल पर पूछता है आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कैसे। तो शमशेर मजाक करता है जादू से। अरे मैंने इसे चाहा इतना कि कुदरत ने इसे मुझे फिर से सौंप दिया। अब ऐसे में शमशेर को तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, मगर बड़ी बहू को तो अच्छी तरह से अंदाजा है। बाबा साहब उस लड़की को 2 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और तभी अपने बैंक को तसल्ली देने लगी, देखना वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यूं ही जब शमशेर मैं के पास गए तो उससे पूछती तक नहीं और ना ही वो उसकी शक्ल देखना चाहती है। मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी। तो शमशेर उसे कहता है कि वो उसकी मोहब्बत हासिल करके रहेगा। अब नवाब साहब तो आज ही अपने बेटे को बुलाकर साफ कह देते हैं तुमने अपनी जिद पूरी करनी थी कर ली, मजीद 2-4 दिन के लिए उसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर उसके बाद उसके जितने पैसे बनते हैं उसे देखकर पारिख कर दो। अपने बाप की बात सुनकर वो केका लगाता है बाबा साहब ये तो आपकी भूल ही है, मैं तो उसे हमेशा बीवी बनाकर यही रखूंगा। इसके बाद तो उसकी अना को और टेस्ट मिली, मगर यार नवाब साहब अब चुप करके नहीं बैठे। उन्होंने तो कुछ ही वक्त में उस डॉक्टर का पता लगवाया और अपने सामने हाजिर करवाया। तभी उस डॉक्टर की ऐसी धुलाई करवाई कि उसका सारा कीर सब कुछ तबाह कर दिया और हो सकता है कि उसे मौत की घाट उतार दे। तुमने हमसे धोखा किया, दिला और साहिब को धोखा दिया। कैसे कह दिया कि उसकी बॉडी की सिंपल मिल गई थी। ये नवाब साहब का तो अपने बेटे पर कोई जोर नहीं चल सकता, मगर अब की बार वो मैं के घर वालों को मजीद डराकर धमकाते हैं। मैं के वालिद को भी अपने पास बोला, ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, लेकिन वो बेबस से कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये नवाब साहब जो वक्त का फिरौन बना बैठा है, बहुत जल्द से मालूम होगा कि इसकी अपनी सगी औलाद के साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगता है शमशेर ने मैं के साथ जो कुछ भी किया ये ठीक था या नहीं। शमशेर ने आखिरकार मैं के वालिदैन को डरा धमका कर अपनी जिद पूरी कर ली। तब जाकर उसने मैं को शादी के लिए राजी किया और मैं को भी अपने खानदान की सुकून के लिए इस निकाह को कबूल करना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब शमशेर मैं को अपने घर ले आता है, तभी वो अपने माँ बाप को गले लगाकर खुशखबरी सुनाता है। मगर ये खुशखबरी तो नवाब साहब के लिए बहुत ही बड़ा धचका था, खास तौर पर उनकी अना को। शमशेर कहते हैं मैंने मैक से निकाह कर
कर लिया है। ये सुनते उनके अवसान खता रह गए। तभी शमशेर मैं को बुलाने लगा, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। मैं को अपने सामने जिंदा देखकर वो तो और परेशान हुए। बेटे के सामने तो खामोश रह गए, लेकिन अपनी बीवी से कहते हैं मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी सात पुश्ती याद रखेगी। पहले तो शमशेर ने मैं और उसके घर वालों का जीना हराम करके रख दिया, और अब ये नवाब साहब है जो इन लोगों को सुकून से नहीं रहने देगा। और इस बात का मैं के वालिद को भी अच्छी तरह से अंदाजा है, वो लोग कभी भी हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। वाला तो ये सुनकर और परेशान हो गई कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और यहाँ पर जब परवा को पता चला, उसका तो उसी वक्त मुंह बन जाता है कि यहाँ पर मेरी बहन आती वो राज करती और ये गरीब लड़की कहाँ से आ गई। तो फिर ऐसे में शमशेर का भाई खाने के टेबल पर पूछता है आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कैसे। तो शमशेर मजाक करता है जादू से, अरे मैंने इसे चाहा इतना कि कुदरत ने इसे मुझे फिर से सौंप दिया। अब ऐसे में शमशेर को तो अपने फैमिली के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, मगर बड़ी बहू को तो अच्छी तरह से अंदाजा है। बाबा साहब उस लड़की को 2 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और तभी अपने बैंक को तसल्ली देने लगी, देखना वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यूं ही जब शमशेर मैं के पास गए तो उससे पूछती तक नहीं और ना ही वो उसकी शक्ल देखना चाहती है। मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी। तो शमशेर उसे कहता है कि वो उसकी मोहब्बत हासिल करके रहेगा। अब नवाब साहब तो आज ही अपने बेटे को बुलाकर साफ कह देते हैं तुमने अपनी जिद पूरी करनी थी, कर ली। मजीद 2-4 दिन के लिए उसे याद रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं, फिर उसके बाद उसके जितने पैसे बनते उसे देखकर पारिख कर दो। अपने बाप की बात सुनकर वो केका लगाता है, बाबा साहब ये तो आपकी भूल ही है, मैं तो उसे हमेशा बीवी बनाकर यही रखूंगा। इसके बाद तो उसकी अना को और टेस्ट मिली, मगर यार नवाब साहब भी अब चुप करके नहीं बैठे। उन्होंने तो कुछ ही वक्त में उस डॉक्टर का पता लगवाया और अपने सामने हाजिर करवाया। तभी उस डॉक्टर की ऐसी धुलाई करवाई कि उसका सारा कीर सब कुछ तबाह कर दिया और हो सकता है कि उसे मौत की गांठ उतार दे। तुमने हमसे धोखा किया, दिला और साहिब को धोखा दिया। कैसे कह दिया कि उसके बॉडी की सिंपल मिल गई थी। ये नवाब साहब का तो अपने बेटे पर कोई जोर नहीं चल सकता, मगर अब के बार वो मैं के घर वालों को मजीद डरा कर धमकाते है। मैं के वालिद को भी अपने पास बोला, ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, लेकिन वो बेबस से कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये नवाब साहब जो वक्त का फिरौन बना बैठा है, बहुत जल्द इसे मालूम होगा कि इसकी अपनी सगी औलाद के साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगता है शमशेर ने मैं के साथ जो कुछ भी किया ये ठीक था या नहीं। शमशेर ने आखिरकार मैं के वालिदैन को डरा धमका कर अपनी जिद पूरी कर ली, तब जाकर उसने मैं को शादी के लिए राजी किया और मैं को भी अपने खानदान की सुकून के लिए इस निकाह को कबूल करना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब शमशेर मैं को अपने घर ले आता है, तभी वो अपने माँ बाप को गले लगाकर खुशखबरी सुनाता है, मगर ये खुशखबरी तो नवाब साहब के लिए बहुत ही बड़ा धचका था, खास तौर पर उनकी अना को। शमशेर कहते हैं मैंने मैं से निकाह कर लिया है। ये सुनते उनके अवसान खता रह गए। तभी शमशेर मैं को बुलाने लगा, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। मैं को अपने सामने जिंदा देखकर वो तो और परेशान हुए। बेटे के सामने तो खामोश रह गए, लेकिन अपनी बीवी से कहते हैं मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी सात पुश्ती याद रखेगी। पहले तो शमशेर ने मैं और उसके घर वालों का जीना हराम करके रख दिया, और अब ये नवाब साहब है जो इन लोगों को सुकून से नहीं रहने देगा। और इस बात का मैं के वालिद को भी अच्छी तरह से अंदाजा है, वो लोग कभी भी हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। वाला तो ये सुनकर और परेशान हो गई कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और यहाँ पर जब परवा को पता चला, उसका तो उसी वक्त मुंह बन जाता है कि यहाँ पर मेरी बहन आती वो राज करती और ये गरीब लड़की कहाँ से आ गई। तो फिर ऐसे में शमशेर का भाई खाने के टेबल पर पूछता है आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कैसे। तो शमशेर मजाक करता है जादू से, अरे मैंने इसे चाहा इतना कि कुदरत ने इसे मुझे फिर से सौंप दिया। अब ऐसे में शमशेर को तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, मगर बड़ी बहू को तो अच्छी तरह से अंदाजा है। बाबा साहब उस लड़की को 2 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और तभी अपने बैंक को तसल्ली देने लगी, देखना वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यूं ही जब शमशेर मैं के पास गए तो उससे पूछती तक नहीं और ना ही वो उसकी शक्ल देखना चाहती है। मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी। तो शमशेर उसे कहता है कि वो उसकी मोहब्बत हासिल करके रहेगा। अब नवाब साहब तो आज ही अपने बेटे को बुलाकर साफ कह देते हैं तुमने अपनी जिद पूरी करनी थी, कर ली। मजीद 2-4 दिन के लिए उसे याद रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं, फिर उसके बाद उसके जितने पैसे बनते उसे देखकर पारिख कर दो। अपने बाप की बात सुनकर वो केका लगाता है, बाबा साहब ये तो आपकी भूल ही है, मैं तो उसे हमेशा बीवी बनाकर यही रखूंगा। इसके बाद तो उसकी अना को और टेस्ट मिली, मगर यार नवाब साहब भी अब चुप करके नहीं बैठे। उन्होंने तो कुछ ही वक्त में उस डॉक्टर का पता लगवाया और अपने सामने हाजिर करवाया। तभी उस डॉक्टर की ऐसी धुलाई करवाई कि उसका सारा कीर सब कुछ तबाह कर दिया और हो सकता है कि उसे मौत की गांठ उतार दे। तुमने हमसे धोखा किया, दिला और साहिब को धोखा दिया। कैसे कह दिया कि उसकी बॉडी की सिंपल मिल गई थी। ये नवाब साहब का तो अपने बेटे पर कोई जोर नहीं चल सकता, मगर अब के बार वो मैं के घर वालों को मजीद डरा कर धमकाते है। मैं के वालिद को भी अपने पास बोला, ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, लेकिन वो बेबस से कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये नवाब साहब जो वक्त का फिरौन बना बैठा है, बहुत जल्द इसे मालूम होगा कि इसकी अपनी सगी औलाद के साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगता है शमशेर ने मैं के साथ जो कुछ भी किया ये ठीक था या नहीं। शमशेर ने आखिरकार मैं के वालिदैन को डरा धमका कर
अपनी जिद पूरी कर ली तब जाकर उसने मैक को शादी के लिए राजी किया और मैक को भी अपने खानदान की सुकून के लिए इस निकाह को कबूल करना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब शमशेर मैक को अपने घर ले आता है तभी वो अपने माँ बाप को गले लगाकर खुशखबरी सुनाता है, मगर ये खुशखबरी तो नवाब साहब के लिए बहुत ही बड़ा धचका था, खास तौर पर उनकी अना को। शमशेर कहते हैं मैंने मैक से निकाह कर लिया है। ये सुनते उनके अवसान खता रह गए। तभी शमशेर मैक को बुलाने लगा, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। मैक को अपने सामने जिंदा देखकर वो तो और परेशान हुए। बेटे के सामने तो खामोश रह गए लेकिन अपनी बीवी से कहते हैं मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी सात पुश्ती याद रखेगी। पहले तो शमशेर ने मैक और उसके घर वालों का जीना हराम करके रख दिया और अब ये नवाब साहब है जो इन लोगों को सुकून से नहीं रहने देगा। और इस बात का मैक के वालिद को भी अच्छी तरह से अंदाजा है, वो लोग कभी भी हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। वाला तो ये सुनकर और परेशान हो गई कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और यहाँ पर जब परवा को पता चला उसका तो उसी वक्त मुंह बन जाता है कि यहाँ पर मेरी बहन आती वो राज करती और ये गरीब लड़की कहाँ से आ गई। तो फिर ऐसे में शमशेर का भाई खाने के टेबल पर पूछता है आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कैसे। तो शमशेर मजाक करता है जादू से, अरे मैंने इसे चाहा इतना कि कुदरत ने इसे मुझे फिर से सौंप दिया। अब ऐसे में शमशेर को तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, मगर बड़ी बहू को तो अच्छी तरह से अंदाजा है बाबा साहब उस लड़की को 2 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तभी अपने बैंक को तसल्ली देने लगी, देखना वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यूं ही जब शमशेर मैक के पास गए तो उससे पूछती तक नहीं और ना ही वो उसकी शक्ल देखना चाहती है। मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी। तो शमशेर उसे कहता है कि वो उसकी मोहब्बत हासिल करके रहेगा। अब नवाब साहब तो आज ही अपने बेटे को बुलाकर साफ कह देते हैं तुमने अपनी जिद पूरी करनी थी कर ली, मजीद 2-4 दिन के लिए उसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर उसके बाद उसके जितने पैसे बनते उसे देखकर पारिख कर दो। अपने बाप की बात सुनकर वो केका लगाता है, बाबा साहब ये तो आपकी भूल ही है, मैं तो उसे हमेशा बीवी बनाकर यही रखूंगा। इसके बाद तो उसकी अना को और टेस्ट मिली, मगर यार नवाब साहब भी अब चुप करके नहीं बैठे। उन्होंने तो कुछ ही वक्त में उस डॉक्टर का पता लगवाया और अपने सामने हाजिर करवाया। तभी उस डॉक्टर की ऐसी धुलाई करवाई कि उसका सारा कीर सब कुछ तबाह कर दिया और हो सकता है कि उसे मौत की गांठ उतार दे। तुमने हमसे धोखा किया, दिलावर साहब को धोखा दिया, कैसे कह दिया कि उसके बॉडी की सिंपल मिल गई थी। ये नवाब साहब का तो अपने बेटे पर कोई जोर नहीं चल सकता, मगर अब के बार वो मैक के घर वालों को मजीद डराकर धमकाते हैं। मैक के वालिद को भी अपने पास बोला, ब्लैकमेल किया, डराया धमकाया, लेकिन वो बेबस से कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये नवाब साहब जो वक्त का फिरौन बना बैठा है, बहुत जल्द से मालूम होगा कि इसकी अपनी सगी औलाद के साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या लगता है शमशेर ने मैक के साथ जो कुछ भी किया ये ठीक था या नहीं। शमशेर ने आखिरकार मैक के वालिदैन को डरा धमका कर अपनी जिद पूरी कर ली तब जाकर उसने मैक को शादी के लिए राजी किया और मैक को भी अपने खानदान की सुकून के लिए इस निकाह को कबूल करना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब शमशेर मैक को अपने घर ले आता है तभी वो अपने माँ बाप को गले लगाकर खुशखबरी सुनाता है, मगर ये खुशखबरी तो नवाब साहब के लिए बहुत ही बड़ा धचका था, खास तौर पर उनकी अना को। शमशेर कहते हैं मैंने मैक से निकाह कर लिया है। ये सुनते उनके अवसान खता रह गए। तभी शमशेर मैक को बुलाने लगा, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। मैक को अपने सामने जिंदा देखकर वो तो और परेशान हुए। बेटे के सामने तो खामोश रह गए लेकिन अपनी बीवी से कहते हैं मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी सात पुश्ती याद रखेगी। पहले तो शमशेर ने मैक और उसके घर वालों का जीना हराम करके रख दिया और अब ये नवाब साहब है जो इन लोगों को सुकून से नहीं रहने देगा। और इस बात का मैक के वालिद को भी अच्छी तरह से अंदाजा है, वो लोग कभी भी हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। वाला तो ये सुनकर और परेशान हो गई कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और यहाँ पर जब परवा को पता चला उसका तो उसी वक्त मुंह बन जाता है, यहाँ पर मेरी बहन आती वो राज करती और ये गरीब लड़की कहाँ से आ गई। तो फिर ऐसे में शमशेर का भाई खाने के टेबल पर पूछता है आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कैसे। तो शमशेर मजाक करता है जादू से, अरे मैंने इसे चाहा इतना कि कुदरत ने इसे मुझे फिर से सौंप दिया। अब ऐसे में शमशेर को तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, मगर बड़ी बहू को तो अच्छी तरह से अंदाजा है बाबा साहब उस लड़की को 2 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तभी अपने बैंक को तसल्ली देने लगी, देखना वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यूं ही जब शमशेर मैक के पास गए तो उससे पूछती तक नहीं और ना ही वो उसकी शक्ल देखना चाहती है। मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी। तो शमशेर उसे कहता है कि वो उसकी मोहब्बत हासिल करके रहेगा। अब नवाब साहब तो आज ही अपने बेटे को बुलाकर साफ कह देते हैं तुमने अपनी जिद पूरी करनी थी कर ली, मजीद 2-4 दिन के लिए उसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर उसके बाद उसके जितने पैसे बनते उसे देखकर पारिख कर दो। अपने बाप की बात सुनकर वो केका लगाता है, बाबा साहब ये तो आपकी भूल ही है, मैं तो उसे हमेशा बीवी बनाकर यही रखूंगा। इसके बाद तो उसकी अना को और टेस्ट मिली, मगर यार नवाब साहब भी अब चुप करके नहीं बैठे। उन्होंने तो कुछ ही वक्त में उस डॉक्टर का पता लगवाया और अपने सामने हाजिर करवाया। तभी उस डॉक्टर की ऐसी धुलाई करवाई कि उसका सारा कीर सब कुछ तबाह कर दिया और हो सकता है कि उसे मौत की गांठ उतार दे। तुमने हमसे धोखा किया, दिलावर साहब को धोखा दिया, कैसे कह दिया कि उसके बॉडी की सिंपल मिल गई थी। ये नवाब साहब का तो अपने बेटे पर कोई जोर नहीं चल सकता, मगर अब के बार वो मैक के घर वालों को मजीद डरा
डराकर धमकाती है। मैं के वालिद को भी अपने पास बोला, ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, लेकिन वो बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकती। अब ये नवाब साहब जो वक्त का फिरौन बना बैठा है, बहुत जल्द इससे मालूम होगा कि इसकी अपनी सगी औलाद के साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है शमशेर ने मैं के साथ जो कुछ भी किया ये ठीक था या नहीं? शमशेर ने आखिरकार मैं के वालिदैन को डरा धमका कर अपनी जिद पूरी कर ली। तब जाकर उसने मैं को शादी के लिए राजी किया और मैं को भी अपने खानदान की सुकून के लिए इस निकाह को कबूल करना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब शमशेर मैं को अपने घर ले आता है। तभी वो अपने माँ बाप को गले लगाकर खुशखबरी सुनाता है, मगर ये खुशखबरी तो नवाब साहब के लिए बहुत ही बड़ा धचका था, खास तौर पर उनकी अना को। शमशेर कहते हैं मैंने मैं से निकाह कर लिया है। ये सुनते ही उनके अवसान खता रह गए। तभी शमशेर मैं को बुलाने लगा, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। मैं को अपने सामने जिंदा देखकर वो तो और परेशान हुए। बेटे के सामने तो खामोश रह गए, लेकिन अपनी बीवी से कहते हैं मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी सात पुश्ती याद रखेगी। पहले तो शमशेर ने मैं और उसके घर वालों का जीना हराम करके रख दिया, और अब ये नवाब साहब है जो इन लोगों को सुकून से नहीं रहने देगा। और इस बात का मैं के वालिद को भी अच्छी तरह से अंदाजा है, वो लोग कभी भी हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। वाला तो ये सुनकर और परेशान हो गई कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और यहाँ पर जब परवा को पता चला, उसका तो उसी वक्त मुंह बन जाता है कि यहाँ पर मेरी बहन आती वो राज करती और ये गरीब लड़की कहाँ से आ गई। तो फिर ऐसे में शमशेर का भाई खाने के टेबल पर पूछता है आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कैसे? तो शमशेर मजाक करता है जादू से। अरे मैंने इसे चाहा इतना कि कुदरत ने इसे मुझे फिर से सौंप दिया। अब ऐसे में शमशेर को तो अपने फैमिली के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, मगर बड़ी बहू को तो अच्छी तरह से अंदाजा है। बाबा साहब उस लड़की को 2 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और तभी अपने बैंक को तसल्ली देने लगी, देखना वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यूं जब शमशेर मैं के पास गए तो उससे पूछती तक नहीं और ना ही वो उसकी शक्ल देखना चाहती है। मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी। तो शमशेर उसे कहता है कि वो उसकी मोहब्बत हासिल करके रहेगा। अब नवाब साहब तो आज ही अपने बेटे को बुलाकर साफ कह देते हैं तुमने अपनी जिद पूरी करनी थी, कर ली। मजीद 2-4 दिन के लिए उसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर उसके बाद उसके जितने पैसे बनते हैं उसे देखकर पारिख कर दो। अपने बाप की बात सुनकर वो केका लगाता है, बाबा साहब ये तो आपकी भूल ही है, मैं तो उसे हमेशा बीवी बनाकर यही रखूंगा। इसके बाद तो उसकी अना को और टेस्ट मिली, मगर यार नवाब साहब भी अब चुप करके नहीं बैठे। उन्होंने तो कुछ ही वक्त में उस डॉक्टर का पता लगवाया और अपने सामने हाजिर करवाया। तभी उस डॉक्टर की ऐसी धुलाई करवाई कि उसका सारा कीर सब कुछ तबाह कर दिया और हो सकता है कि उसे मौत की गांठ उतार दे। तुमने हमसे धोखा किया, दिला और साहिब को धोखा दिया। कैसे कह दिया कि उसकी बॉडी की सिंपल मिल गई थी। ये नवाब साहब का तो अपने बेटे पर कोई जोर नहीं चल सकता, मगर अब के बार वो मैं के घर वालों को मजीद डरा कर धमकाती है। मैं के वालिद को भी अपने पास बोला, ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, लेकिन वो बेबस है, कुछ भी नहीं कर सकती। अब ये नवाब साहब जो वक्त का फिरौन बना बैठा है, बहुत जल्द इससे मालूम होगा कि इसकी अपनी सगी औलाद के साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है शमशेर ने मैं के साथ जो कुछ भी किया ये ठीक था या नहीं? शमशेर ने आखिरकार मैं के वालिदैन को डरा धमका कर अपनी जिद पूरी कर ली। तब जाकर उसने मैं को शादी के लिए राजी किया और मैं को भी अपने खानदान की सुकून के लिए इस निकाह को कबूल करना पड़ा। जबकि दूसरी जानिब शमशेर मैं को अपने घर ले आता है। तभी वो अपने माँ बाप को गले लगाकर खुशखबरी सुनाता है, मगर ये खुशखबरी तो नवाब साहब के लिए बहुत ही बड़ा धचका था, खास तौर पर उनकी अना को। शमशेर कहते हैं मैंने मैं से निकाह कर लिया है। ये सुनते ही उनके अवसान खता रह गए। तभी शमशेर मैं को बुलाने लगा, अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ ना। मैं को अपने सामने जिंदा देखकर वो तो और परेशान हुए। बेटे के सामने तो खामोश रह गए, लेकिन अपनी बीवी से कहते हैं मैं जिल्लत हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उनकी सात पुश्ती याद रखेगी। पहले तो शमशेर ने मैं और उसके घर वालों का जीना हराम करके रख दिया, और अब ये नवाब साहब है जो इन लोगों को सुकून से नहीं रहने देगा। और इस बात का मैं के वालिद को भी अच्छी तरह से अंदाजा है, वो लोग कभी भी हमारी बेटी को कबूल नहीं करेंगे। वाला तो ये सुनकर और परेशान हो गई कि अब मेरी बेटी का क्या होगा। और यहाँ पर जब परवा को पता चला, उसका तो उसी वक्त मुंह बन जाता है कि यहाँ पर मेरी बहन आती वो राज करती और ये गरीब लड़की कहाँ से आ गई। तो फिर ऐसे में शमशेर का भाई खाने के टेबल पर पूछता है आखिर तुम्हें वो लड़की मिली कैसे? तो शमशेर मजाक करता है जादू से। अरे मैंने इसे चाहा इतना कि कुदरत ने इसे मुझे फिर से सौंप दिया। अब ऐसे में शमशेर को तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ मालूम नहीं होता, मगर बड़ी बहू को तो अच्छी तरह से अंदाजा है। बाबा साहब उस लड़की को 2 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और तभी अपने बैंक को तसल्ली देने लगी, देखना वो यहाँ से चली जाएगी। फिर यूं ही जब शमशेर मैं के पास गए तो उससे पूछती तक नहीं और ना ही वो उसकी शक्ल देखना चाहती है। मैं आपकी बीवी नहीं बन सकती कभी, आपकी कैद में सिर्फ एक बांदी हूँ और वही रहूंगी। तो शमशेर उसे कहता है कि वो उसकी मोहब्बत हासिल करके रहेगा। अब नवाब साहब तो आज ही अपने बेटे को बुलाकर साफ कह देते हैं तुमने अपनी जिद पूरी करनी थी, कर ली। मजीद 2-4 दिन के लिए उसे यहाँ रखना चाहोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर उसके बाद उसके जितने पैसे बनते हैं उसे देखकर पारिख कर दो। अपने बाप की बात सुनकर वो केका लगाता है, बाबा साहब ये तो आपकी भूल ही है, मैं तो उसे हमेशा बीवी बनाकर यही रखूंगा। इसके बाद तो उसकी अना को और टेस्ट मिली, मगर यार नवाब साहब भी अब चुप करके नहीं बैठे। उन्होंने तो कुछ ही वक्त
वक्त में उस डॉक्टर का पता लगवाया और अपने सामने हाजिर करवाया। तभी उस डॉक्टर की ऐसी धुलाई करवाई कि उसका सारा कीर सब कुछ तबाह कर दिया और हो सकता है कि उसे मौत की घाट उतार दे। तुमने हमसे धोखा किया, दिलावर साहिब को धोखा दिया, कैसे कह दिया कि उसकी बॉडी की सिंपल मिल गई थी। ये नवाब साहब का तो अपने बेटे पर कोई जोर नहीं चल सकता, मगर अब की बार वो मैं के घर वालों को मजीद डरा कर धमकाती है। मैं के वालिद को भी अपने पास बोला, ब्लैकमेल किया, डराया, धमकाया, लेकिन वो बेबस से कुछ भी नहीं कर सकती। अब ये नवाब साहब जो वक्त का फिरौन बना बैठा है, बहुत जल्द इससे मालूम होगा कि इसकी अपनी सगी औलाद के साथ क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्या लगता है शमशेर ने मैं के साथ जो कुछ भी किया ये ठीक था या नहीं?